दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये आज हम पार्ट 43 कर रहे हैं। ये एक नया कंसेप्ट है जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथम एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। यानी कि लॉगरिथम वाले का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जितने भी हैं उनका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। हम पार्ट 42 में भी किया था और पार्ट 43 में भी कर रहे हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे को, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3 की पावर ए एक्स प्लस में बी। ये इसकी पावर दे रखी है, ये वाली इसकी पावर दे रखी है ये। ठीक है, पहले हमने इसकी पावर को कंसीडर कर लेना है। यू कंसीडर किया, ए एक्स प्लस में बी, यू इसके इक्वल मान लिया। क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास ए की पावर एक्स है तो उसका मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ, यानी उसका डी डी एक्स कर सकता हूँ मैं। वो डी डी एक्स होता है लोग ए और ए की पावर एक्स, यानी कि ए की पावर एक्स पहले लिख सकते हैं और फिर लोग ए लिखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे होता है। तो मेरे को क्या हुआ, ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए एक्स है। ठीक है, तो मैंने इसको u कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसको अलग रख लिया और इसी जगह u पुट करके y इज इक्वल टू 3u लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा। तो डी वाई बाई में डी यू इज इक्वल टू 3u को ऐसे कैसे लिखूंगा, 3 की पावर यानी 3 की पावर u को ऐसे कैसे, और log यानी कि a लिखना होता है तो a के प्लेस पे क्या है 3 है, तो मैंने log 3 लिख दिया। आप समझो दोबारा, मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे मान लो a की पावर x है, इसका डेरिवेटिव करना है आपको। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x ऐसे कैसे लिखा जाता है और log a लिखा जाता है। अब आप कंपैरिजन करो कि 3 की पावर x है या 3 की पावर u है, तो इसका डेरिवेटिव करना है मेरे को। 3 की पावर u का डेरिवेटिव तो क्या लिखा जाएगा, 3 की पावर u ऐसे कैसे एंड log 3 ये लिखा जाएगा इसकी जगह। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो a रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, उसके साथ का कोफिशिएंट आ जाएगा, और b का 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ a रह गया। अब चेन रूल क्या कहता है हमें, डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई में डी यू डॉट डी यू बाई में डी एक्स। यानी कि डी यू बाई में डी यू की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, और डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू ए है, मैंने यहाँ पुट कर दी। अब फर्दर यू की वैल्यू जो पुट करनी है वो यहाँ पुट कर दो इसके प्लेस पे अगले स्टेप में। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस में बी डॉट log 3, यानी log 3 डॉट ए, यानी कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन को देखिए। सेकंड, y इज इक्वल टू log बेस 7 log x ये दे रखा है। तो आपने क्या करना है, ये अंदर वाले को इसको इसको u कंसीडर करना है। इसको मैंने u कंसीडर कर दिया और इसी जगह मैंने u पुट कर दिया यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू log 7 यानी बेस में 7 और u दे रखा है। तो इसका जो डेरिवेटिव करोगे ना तो वो हो जाएगा 1 बाय में u और log 7 e लिखा जाएगा। यहाँ पे log बेस में 7 लिख के e लिखा जाएगा। ये मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, आप पार्ट उसमें देखोगे 42 में देखोगे तो मैंने आपको दो डेरिवेटिव बताए थे। एक तो मैंने ये बताया था कि log x का डेरिवेटिव अगर बेस में e है तो उसका सीधा डेरिवेटिव होता है 1 बाय में x। अगर यहाँ पे log a दे रखा है और उसका डेरिवेटिव करना है, यहाँ x दे रखा है तो 1 बाय में x आएगा, साथ में log e a आएगा। ये साथ में आता होता है, यानी कि a यहाँ जाता है और e यहाँ जाता होता है। यानी कि ये मैंने पहले आपको सिखाया था। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रखी है कि log बेस में 7 है, u है, तो इसका 1 बाय में u तो होगा ही होगा इसका डेरिवेटिव। साथ में क्या लग जाएगा, log बेस में जो 7 है वो ऐसे कैसे लगा रहेगा, साथ में e और लग जाएगा। यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ और आएगी साथ में e लग के। ठीक है, अगर सिंपल यहाँ पे e होता, देखो दो कंसेप्ट है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लो यहाँ log e और यहाँ पर x होता तो इसका सीधा डेरिवेटिव 1 बाय में x होता। अगर बेस में e है तो सीधा 1 बाय में x करना, डेरिवेटिव कुछ नहीं करना। अगर बेस के अलावा यहाँ पर कोई और चीज़ है तो वो साथ में अटैच होगी, वो अटैच होके उसके साथ ये और लगेगा, ये याद रख लो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x करोगे डी यू बाई में डी एक्स, 1 बाय में x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 बाय में सीधा x हो गया, यहाँ पे क्या हुआ 1 बाय में u और फिर log 7 बेस में और e लगाया, ये साथ में लगेगा, इसके साथ लगेगा। अगर यहाँ पर 7 ना होता, यहाँ पे 7 ना होता तो यहाँ पे केवल e होता, तो 1 बाय में u ही लिख देते हम डेरिवेटिव और कुछ ना लिखते। ठीक है, अब इसको चेन मेथड क्या कहता है हमें, डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई में डी यू डॉट डी यू बाई में डी एक्स। अब डी वाई में डी यू की वैल्यू ये है, मैंने ये यहाँ पुट कर दी, इसके प्लेस पे यहाँ पुट कर दी, और डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू 1 बाई में एक्स मैंने यहाँ पुट कर दी। अब जो यू कंसीडर किया था वो पुट कर दो log x इसके प्लेस पे, यानी कि 1 बाय में log x और log 7 e, यानी बेस में log 7 यानी log बेस 7 e डॉट ये 1 बाय में x। अब एक और फॉर्मूला याद करो, हम बेस को और इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लो log a बेस दे रखा है और b दे रखा है, यानी कि log b बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है log b बेस a, log b बेस a। अगर हमने इसको बेस को और इसको आपस में इंटरचेंज करना है तो वो डिवाइड में हो जाता है
कि अगर मैंने इसको इंटरचेंज किया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय में दिस, यानी कि लोग ये बेस में चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको चेंज कर, यानी ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इसको नीचे लिखना चाहता हूँ। लोग बेस 7 है ना, और ई इसको मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, डिवाइड में लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो डिवाइड में लिखने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको 7 को इसके साथ इंटरचेंज कर दूंगा, यानी कि ई बेस में आ जाएगा और ये 7 यहाँ आ जाएगा। तो वही मैंने किया, ई बेस में आ गया और 7 यहाँ आ गया। तो इसको मैंने डिवाइड में करने के लिए मैंने ये वाला मेथड यूज कर दिया। इसको बोलते हैं क्या, बेस को चेंज करना, इंटरचेंज करना। जब आप बेस को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, इसके साथ इंटरचेंज कर रहे हो, तो वो बाय की इनवर्स हो जाएगा, यानी कि उसका फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा, यानी 1 बाय में लोग बी बेस में आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा कंपैरिजन करने के लिए तो आपने इन दोनों को अगर इंटरचेंज किया तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, ये डिवाइड में चला गया क्योंकि इंटरचेंज कर दिया मैंने, और ये 1 बाय में एक्स, क्योंकि मैंने लोग को ऊपर नहीं लिखा, लोग को नीचे लिखने के लिए इस तरह का मेरे को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आगे। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन में अंदर क्या दे रखा है मेरे को, y इज इक्वल टू साइन इंटू में लोग, फिर लोग 3x। अब मेरे को इसको पूरे को u कंसीडर करना है, इसको पूरे को u कंसीडर करना है। मैंने इसको पूरे को u कंसीडर करके इस साइड में रख लिया। तो y इज इक्वल टू साइन u। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू u, dy बाई में du क्या होगा, cos u। अब dy बाई में du cos u की वैल्यू यहाँ पुट कर दो पहले ही, ये u की वैल्यू है तो u की वैल्यू इसके प्लेस पे पुट करके यहाँ रख लो, ये रख ली, ये रख ली। अब इसको सोल्व करो, u इज इक्वल टू log इंटू में log 3x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखना, du बाई में dx। log का क्या होता है, यानी कि log यानी कि इसका 1 बटे में ये दिस, क्योंकि ये x के रूप में है, ये पूरा x के रूप में है। देखो log x का जो डेरिवेटिव होता है 1 बाई में x होता है। ठीक है, अब log इंटू में log 3x है, तो पहले तो इसका करोगे, यानी कि 1 बाई में log 3x होगा, फिर इसका अंदर वाले का यहाँ करोगे ddx। ठीक है, फिर अंदर वाले का, ये जो अंदर वाला रह गया इसका ddx यहाँ करोगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में वो करते हैं, dy बाई में dx ऐसे कैसे, 1 बाई में log 3x ऐसे, क्योंकि जो यहाँ x होता है ना वो बटे में आता होता है, यहाँ पे बटे में। तो log अगर दिस है तो यानी कि 1 बाय दिस आएगा इसका डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव 1 बाय में ये आएगा, नीचे आएगा। फिर इसका डेरिवेटिव भी करना है, तो मैंने लगा दिया dy बाई में dx log 3x। ठीक है, अब du बाई में dx ऐसे कैसे लिखा गया, ये ऐसे कैसे लिखा, अगर इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो फिर क्या आ जाएगा, 1 बाई में 3x, क्या आएगा 1 बाई में 3x। तो मैंने 1 बाई में 3x लिख दिया। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव और करना होता है, यानी डी बाई में dx ऑफ 3x, इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में करो। du बाई में dx ऐसे क्या लिखा गया, 1 बाई में log 3x डॉट 1 बाई में 3x और इसका डेरिवेटिव 3, ये आ गया। अब 3 से 3 कट गया, तो ये इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया 1 बाई में log 3x डॉट में x, ये आ गया, ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब चेन रूल क्या कहता है मुझे, डी वाई बाई में डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई में डी यू डॉट डी यू बाई में डी एक्स। अब डी वाई बाई में डी यू की वैल्यू ये पुट कर दो, यहाँ पुट कर दी, और जो ये वाली वैल्यू आई थी जो मैंने ये यहाँ 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 यहाँ कट चुका है ऑलरेडी, तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाला 1 बाई में log 3x डॉट एक्स, यानी कि यहाँ 1 लगा दो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, यानी इसकी वैल्यू जो ये थी मैंने वो पुट कर दी, और इसकी वैल्यू जो सोल्व करके आई थी, इसकी वैल्यू जो सोल्व करके आई थी ये वाली, तो वो मैंने इसके साथ में रख दी क्योंकि यहाँ रखनी थी। ठीक है, ओके। अब मेरे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, y इजिकल टू साइन इनवर्स e की पावर x। तो e की पावर x को कंसीडर कर लो u, इसको u कंसीडर कर लो, इसको u कंसीडर कर लिया, इसको सेपरेट रखा। तो y इजिकल टू साइन इनवर्स u, इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाई में du, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो 1 बाई में रूट 1 माइनस में u स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप u की वैल्यू पुट कर दो, डी वाई में डी यू की वैल्यू पुट करोगे तो ई एक्स, हमने ई की पावर एक्स पुट कर दी यहाँ पे, तो मेरे पास डी वाई में डी यू एक्स की फॉर्म में ऐसा आ गया। ठीक है, आ गया। अब इसको सोल्व करो, डी यू वाई में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही डेरिवेटिव होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ही डी वाई में डी एक्स आता है। डी वाई में डी एक्स क्या होता है, डी वाई में डी यू डॉट डी यू बाई में डी एक्स। अब ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू ये है तो मैंने यहाँ पुट कर दी, और इसकी वैल्यू ये है e की पावर x, तो मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मेरा आंसर आ गया, यानी डी वाई में डी एक्स मेरा निकल गया। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज हमारा 43 पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लॉगरिथम का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, अदर जितने भी सेंट्रल बोर्ड है जहाँ पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करते हैं या फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेस है क्वेश्चन का।
तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो, और इसको कम से कम आप 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप इसको करते जाओगे डे बाय डे, तो आपके लिए जो डिफरेंशिएशन है और डेरिवेटिव है वो ईजी हो जाएगा। और आप आने वाले समय में जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करोगे या डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे, तो आपके लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहाँ पर भी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।